नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रणाम और आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के इस पांचवें और छठे अध्याय के सेशन में। मेरी आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं तो नीचे लिख दीजिए यस वी कैन हियर। एंड वीडियो भी थोड़ी सी देर में आपके सामने आने वाला है। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ इज एवरीथिंग? क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? कैन यू हियर मी? से यस 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 यस, गुड टू ग्रेट। किसी तरह का कोई प्रश्न है तो जल्दी पूछ लीजिए, वीडियो ऑन हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यू कैन, यस वी कैन हियर यू, अमेजिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हो गया टीम, वीडियो को क्या हो गया आज? डन, यस, गुड, जबरदस्त, शांति। चलिए जल्दी से क्विक आपका टेस्ट, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और कई सारी चीजें हों। पहला क्विक टेस्ट, पहले 4 अध्याय में से आपकी सबसे फेवरेट लर्निंग कौन सी रही? कैन वी टर्न ऑन द वीडियो रिकॉर्डिंग प्लीज? कैन वी मेडिटेट इन द मॉर्निंग? यस, मेडिटेट करिए आप मॉर्निंग में, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं आया है, अरे कोई बात नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आया तो धीरे धीरे आ जाएगा। ध्यान में कैसे रखें भगवत गीता के अध्याय? कोई भी चीज को ध्यान में रखने के लिए उसे पहले तो बार 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 उसे सीखिए, बार बार उसे सोचिए, उसके बारे में पढ़िए। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आपके ध्यान में अपने आप आती जाएगी। पढ़ते जाएं, बस पढ़ते जाएं। मेरा वीडियो भी अब आपको दिखाई दे रहा है। पढ़ते जाएं, सुनते जाएं। श्रवण पहली सीढ़ी है आपकी जिंदगी को बदलने की। तो कहते हैं कि आपकी जिंदगी भगवत गीता के हिसाब से, एक काम करते हैं, पहले भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं और उसके बाद हम विधिवत रूप से शुरू करते हैं। The highest in me bows down to the highest in you. May it be the happiest day of your life. भगवत गीता के अध्याय 5 और अध्याय 6 के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। दोस्तों, तो किसी ने कहा कि ये भगवत गीता के ज्ञान को कैसे याद रखें, तो इसके लिए 4 चीजें बताई गई है। पहला है ए यानी एसोसिएशन। आप में से हर एक इंसान को एक अच्छी एसोसिएशन, एक अच्छी संगत, जब आप मेरे साथ हैं, इस सेशन में हैं, आप रोज मुझसे सुन रहे हैं, तो आपके अंदर एक थोड़ी सी जिज्ञासा जाग रही है, यार बात तो सही है यार, मैं कहाँ कहाँ उलझा हुआ हूँ, मैं इतना ज्यादा उलझा हुआ क्यों हूँ, मेरी जिंदगी इतनी जटिल क्यों है, इसको सरल क्यों नहीं बना लेता, मैं क्यों कर्म योग में नहीं लग जाता, मुझे जहां पहुंचना है उसके हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए मैं अपना डेडिकेशन क्यों नहीं दे देता। तो एसोसिएशन की पावर बहुत जबरदस्त है। एसोसिएशन के साथ दूसरी चीज है बुक्स। बहुत सारी बुक्स पढ़ें, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी भगवत गीता की समझ बहुत ही बेहतर होती जाएगी। तीसरी चीज है दोस्तों, आपको कम्युनिकेट करना है, चैंटिंग करना है, बातचीत करना है अच्छे लोगों से। आपको भी सरमन्स देने हैं, आपको भी लोगों को सिखाना है, आपको भी कम्युनिकेट करना है। एंड साथ ही साथ आपको चैंटिंग भी करना है। हरे कृष्णा का चैंट कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हैं आप। देखिए, आपने अगर ये हमारे गुरुदेव, क्या नाम इनका, जो वृंदावन के हैं, अरे उनका कितना प्यारा सा नाम है, कैसे मेरे मुंह से स्लिप हो रहा है, प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज की अगर बात सुने तो वो कहते हैं कि भैया देखो, सिर्फ इस मन को ना कार्य में लगा दो और राम नाम या राधा राधा नाम जपते रहो। नाम जपते रहोगे तो ऑटोमेटिकली कल्याण होता जाएगा। क्योंकि इसलिए नहीं कि नाम जपने से भगवान आपके पास आएंगे, इसलिए क्योंकि नाम जपने से या चैंटिंग करने से आप डिस्ट्रैक्शन से हट जाओगे। जो आदमी राधा राधा कर रहा है, या जो आदमी श्री कृष्ण कर रहा है, या जो आदमी राम 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 कर रहा है, या जो आदमी कहीं ना कहीं ओम नमः शिवाय कर रहा है, उसको कहाँ मन लगेगा टीवी के अंदर, उसका कहाँ मन लगेगा भौतिक डिस्ट्रैक्शंस में। जब बाहर के सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गए तो आपका फोकस एकमात्र हो गया। एंड जहां एकमात्र फोकस हो गया वहां आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं A for association, B for books, C for chanting and D for diet। अगर आप अच्छी सात्विक आहार लेंगे
अगर आप ऐसी सब्जियां, ऐसे फल खाएंगे जो कि आपके बॉडी को नरिश करते हैं, आप मांस, मच्छी, मदिरा या जंक फूड या फिर नेगेटिविटी से बचेंगे, अल्कोहल वगैरह से बचेंगे, तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। तो अगर आपने ये 4 चीजें की तो भगवत गीता आपको अपने आप याद आने लग जाएगी। तो अच्छी एसोसिएशन, अच्छी चीजों को सुने बार बार, एंड देन यू विल बी एबल टू रियली रीच टू द नेक्स्ट लेवल। हाँ, आपका सबसे बेस्ट लर्निंग क्या रहा, जल्दी से बताएं। सर, जब गॉड जी सपने में आए तो क्या मतलब है? बहुत अच्छा मतलब है, क्योंकि देखिए आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं, आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको भगवान ही सपने में आएंगे। लेकिन आप जब बहुत ही गलत चीजें टीवी में देख लेते हैं या बुक्स में पढ़ लेते हैं या कहीं किसी के साथ चर्चा ऐसे लोगों के साथ कर लेते हैं जो कि काम के लोग नहीं हैं, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ओशो का कल ही एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, ऐसे ही रील में आया और मैंने वो बड़ा प्यार से देखा और मेरे को बहुत अच्छा मैसेज लगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। भाई, आपके घर में कोई कचरा डाल दे तो कैसा लगेगा? अच्छा या बुरा? बहुत बुरा लगेगा। आपका पड़ोसी आपके पास आए और आपके घर के बाहर कचरा डाल दे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आपके घर में कचरा आ जाए बुरा लगता है, घर के बाहर कचरा आ जाए बहुत बुरा लगता है। लेकिन आपके दिमाग में कचरा डालने कोई आ जाए तो आप उसको बोलते हैं वेलकम वेलकम, आइए आइए, बैठिए, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे बताइए तो सही। ओके, 90% लोगों की संगत ना बहुत ही बिलो एवरेज है। कोई भी आदमी आपके आसपास आ जाता है और आपके ब्रेन में कोई भी कचरा डालना शुरू कर देता है। अरे, तेरे को पता है वो पड़ोसी के साथ क्या हुआ, तेरे को पता है उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ, तेरे को पता है वो वहां भैंस का क्या हुआ, तेरे को पता है वो तो गंदा आदमी है, तेरे को पता है वो कितना षड्यंत्र कर रहा है। मतलब सारी बातें आपके ब्रेन में ऐसी डाल देते हैं लोग जो कि किसी काम की नहीं है, जिनसे ना तो उसकी ग्रोथ है। तो सोक्रेटिस, मेरे गुरु नित्य शांति है, वो हमेशा एक बहुत ही सिंपल सी बात एक कहानी के माध्यम से कहते हैं। कहानी के माध्यम से वो ये कहते हैं कि एक बार सोक्रेटिस जो था, उसके पास एक व्यक्ति आया, बोला सर सर सर, मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सोक्रेटिस ने कहा, अच्छा कौन सी इंपॉर्टेंट बात बतानी है भाई साहब? नहीं नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सोक्रेटिस ने कहा, रुको। पहली चीज, क्या उससे मेरा भला हो सकता है? बोले नहीं। क्या मेरे भले की बात है? नहीं। क्या उससे तुम्हारा भला हो सकता है? तुम्हारे भले की बात है? नहीं। क्या वो बात दुनिया के कल्याण की है? बोले नहीं। क्या वो बात सच्ची है? बोले पता नहीं। भाई, जब तेरे भले की बात नहीं है, मेरे भले की बात नहीं है, दुनिया के भले की बात नहीं है, सच है या नहीं है ये भी तुझे नहीं पता, तो फिर क्यों बताना चाहता है? सच है या नहीं है ये भी नहीं पता, भाई किसी के कल्याण की नहीं है, सच भी नहीं है, तो क्यों बताना चाहता है? तो डोंट जस्ट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो कि आपके किसी काम का नहीं है, ना आपके कल्याण का, ना किसी और के कल्याण का, एंड ना ही वो सच है या नहीं है आपको पता भी नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में बात कर रहे हो। तो कहते हैं भगवत गीता को या किसी भी ग्रंथ को समझना है तो एसोसिएशन और बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदीप जी कहते हैं, मेरी तो लास्ट 2 दिन से एक ही लर्निंग है कि जो भी काम करो वो बहुत शिद्दत से करो और ऑनेस्टली करो। व्हाट यू नीड टू डू, दैट सिट रेस्ट विल टेक केयर ऑफ द गॉड। मतलब भगवान और बाकी देख लेगा। मानव जीवन मिला है तो उसका कुछ उपयोग करें और समाज के लिए, नाचने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, जिससे लोग आपको याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल पेहू जी कहते हैं कि अगर गॉड सपने में किसी को बता दे तो वापस उसका ड्रीम नहीं आता, ऐसा क्यों? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कहते हैं उसको नहीं जानना है कौन कहता है, किसने कहा, क्या वो सच है, इज इट द ट्रूथ, ये क्वेश्चन है आपका। इफ इट इज नॉट द ट्रूथ देन यू आर नॉट सपोज टू गेट इन टू दैट। ठीक है, ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कैसे क्या कम करें? इसके लिए इस संगत को बनाए रखें और इसमें डीप उतरें। देखिए, मेरे भी जिंदगी में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे और आज भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते। लेकिन जब बार बार इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, बार बार इन्हीं चीजों की बात करते हैं, आज 17 साल हो गए मुझे इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते और पढ़ाते हुए, तो अब नेगेटिव थॉट्स का स्तर बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो देखिए, धीरे धीरे ही आपकी आदतें बदलेगी। चलिए एवरीवन, आज का अध्याय में चलते हैं। दोस्तों, कल तक हमने देखा पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जहां पे दुर्योधन के कारण, अंधों के कारण महाभारत हो गई, अज्ञानियों के कारण महाभारत हो गई। कोई कोई बुद्धि से अंधा है, कोई मन से अंधा है, ये हमें समझ में आ गया। और वो अंधों की कैटेगरी हमारे आसपास है या हम में से भी कई लोग कई तरह से अंधे हैं।
आप देखो लोग कैसे होते हैं, एक चीज को पकड़ लेते हैं, नहीं वो बाकी तो सब है, तूने इंसल्ट करी कैसे मेरी? अरे भाई तेरी इंसल्ट ही नहीं करी मैंने, तू क्यों सोच रहा है तेरी इंसल्ट कर दी? एक छोटी सी बात को पकड़ के ना किसी भी ब्यूटीफुल रिश्ते को खत्म कर देते हैं लोग। अंधे होते हैं जो दूर का नहीं देख पाते, अंधा हर वो व्यक्ति है जो फ्यूचर नहीं देख पाता है। कोई व्यक्ति 10,000 रुपए के लिए, 2,000 रुपए के लिए किसी से जीवन भर के लिए दुश्मनी पाल लेता है ना? मैं तुमसे 10,000 लेके गया, अब मेरे नियत में खोट आ गया, अब मैं तुम्हें पागल बनाए जा रहा हूं, अगले महीने दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, अरे अभी तो ये फसल नहीं कटी, अभी तो ये नहीं हुआ। अंधा हूं मैं फिर अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा 100 साल आगे। एक व्यक्ति ने मुझसे, कई व्यक्ति आते हैं, एक तो क्या, कई व्यक्तियों के साथ मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके लोग दूर होते चले गए। और मैं कई बार सोचता हूँ यार कितने बेवकूफ लोग हैं, इतने सालों की चीज और तुम छोटी सी चीज के लिए तोड़ देते हो। इतना ब्यूटीफुल रिलेशन जिसको बनाने में तुम्हें 10 साल लगा, और वो 10 साल का रिलेशन तुम कभी 10,000 रुपए के, नहीं नहीं वो आदमी गंदा है, वो मतलब इतनी बार हो गया, उसकी जरूरत होती है तब आ जाता है। अरे भाई इतना नहीं करते, 10 साल 20 साल लगाए हैं ना उस रिलेशन में, उसको सहेजो, उसको समेटो, उसके साथ बात करो। तो पहले चैप्टर में हमें समझ में आया कि महाभारत जैसी चीज अंधों के कारण होती है, स्वार्थी लोगों के कारण होती है, नेगेटिव लोगों के कारण होती है। दूसरे अध्याय में हमें समझ में आया कि आप में से हर एक इंसान को भगवान को समझना होगा, हमारा कर्म है, हमारा ड्यूटी है, हमारा धर्म है, उसके हिसाब से हमें आचरण करना होगा। तीसरे अध्याय में हमने समझा कर्म एक्चुअल में है क्या, और चौथे अध्याय में हमने समझा कि देखिए अंतिम सत्य यही है कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, यू आर नॉट द डूअर, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका एकमात्र आइडेंटिटी है ये आत्मा। और जिस दिन ये आत्मा शरीर से बाहर निकली उस दिन शरीर मर गया। तो शरीर तो हम बदलते रहेंगे, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और एक बर्थ से दूसरे बर्थ में जब आपके ट्रैवल कर रही है तो संस्कार मिल रहे हैं। अब भगवत गीता के हिसाब से अगर एक चीज समझो, आप में से कोई औरत क्यों है और कोई आदमी क्यों है? कोई काला क्यों है, कोई गोरा क्यों है? आप में से किसी को कोई रोग क्यों है और किसी को कोई भी रोग क्यों नहीं है? आप में से कोई गरीबी में क्यों पैदा हुआ और कोई ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली में क्यों पैदा हुआ? कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के घर में क्यों पैदा हुआ और कोई बिजनेसमैन के घर क्यों पैदा हुआ? आप में से किसी इंसान के घर में, किसी इंसान के घर में सारी सुख सुविधाएं क्यों हैं और किसी के लिए 25 साल मेहनत करने के बाद भी कोई सुख सुविधाएं क्यों नहीं है? कभी सोचा है इन बातों को? और ये सारी बातें ही भगवत गीता कह रही है कि भाई तुम्हें जो भी जीवन मिला है ना, ये प्रारब्ध के कारण है। तुम बचपन में जब छोटे थे तो तुम्हारा जो, जिस घर में तुम पैदा हुए उसी घर में क्यों पैदा हुए? क्या रीजन हुआ कि तुम्हें वही घर मिला? क्या रीजन हुआ कि किसी को झुग्गी झोंपड़ी मिलती है और किसी को अफ्रीका के जंगल मिलते हैं पैदा होने के लिए, और किसी को अमेरिका मिलता है तो किसी को किसी राज परिवार में पैदा होने को मिलता है? ऐसा क्या रीजन है? किस बेस पे ये डिसीजन हुआ है? या रैंडमली बस, या फिर या तो एक सिद्धांत होगा कि भाई जहां पे भी पति पत्नी साथ आए एंड उसके बाद एक संतान प्राप्ति हो तो सारी संतानें या तो सेम है। लेकिन वो सेम क्यों है? वो सेम नहीं है, वो हर आत्मा को अलग शक्ति क्यों मिली है? तो कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें हर एक अनुभव से गुजरना होगा, तो इस जन्म को सुधार लो तो अगला जन्म बेहतर मिलेगा। इसको जन्म को छोड़ देते हैं। आज तुमने अच्छा कुछ सीख लिया तो कल बेहतर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बेहतर होगा। अगर तुमने ये 1 साल बहुत अच्छे से गुजार लिया तो अगला साल बेहतर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बेहतर होगा। तो जब हम अगले जन्म की बात करें तो अगले जन्म को छोड़ देते हैं। मैंने 2007 में पब्लिक स्पीकिंग सीखा, तो क्या मेरा 2008 थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था? यस। क्या 2010 मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंट था? यस। मैंने 2009 में एनएलपी सीखा, तो क्या मेरा 2010, 11, 12 ज्यादा कॉन्फिडेंट था? यस। जब मैंने 2012-13 में बिजनेस कोचिंग सीखा तो क्या मेरा 14, 15, 16 ज्यादा कॉन्फिडेंट था? यस। जब मैंने 2017-18 में सीखा कि कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं तो क्या मेरा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अच्छा है? यस। क्या मैंने 2019 में यूट्यूब चैनल बनाना शुरू किया और उस पर ढंग से वीडियो डालना शुरू किया तो क्या मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ा 2020, 21, 22, 23 में? यस। तो पुनर्जन्म को छोड़ देते हैं।
पुनर्जन्म होगा नहीं होगा, पुनर्जन्म में मैं क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, इस जन्म के कौन से कर्म के कारण कहां पहुंचूंगा, चलो वो सारी छोड़ देते हैं कैलकुलेशन। लेकिन बेसिक कैलकुलेशन क्या हमें समझ में आ रही है कि इस जन्म को बेहतर बनाया तो अगला जन्म बेहतर होने ही वाला है। यानी आज हमने बेहतर किया तो कल बेहतर होगा ही होगा। आज आपकी जो भी स्थिति है 10 साल पहले के आपके कर्मों के कारण है, या 10 साल पहले की आपकी आदतों के कारण है। अगर आप 10 साल बाद 100 करोड़ के मालिक बनना चाहते हो तो आज से अपनी आदतें चेंज करो। अगर आप 10 साल बाद बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हो, पॉलिटिकल लीडर, तो आज से अपनी सारी आदतें चेंज करो। अगर आप 10 साल बाद बहुत ही बेहतर आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आज से अपनी सारी आदतें चेंज करो। डज दैट मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस? अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया, और जिसको इतना समझ में नहीं आया उसको कुछ भी समझ नहीं आया। तो अध्याय 5, अर्जुन ने अध्याय 5 के शुरुआत में पूछा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। पहले तो आप कहते हो कर्मों को त्यागो, और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों को त्यागो। क्या सच में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्मों को त्यागो? नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम ज्ञान मार्ग पे हो, चाहे तुम भक्ति मार्ग पे हो, चाहे तुम किसी भी मार्ग पे हो, तुम्हारी नियति है, तुम पैदा हुए हो। इट मीन्स ये बॉडी कर्म किए बिना नहीं रह सकती। तुम और कुछ नहीं तो सोच भी रहे हो तो वो भी तुम्हें सोच समझ के सोच रहे हो, वो कर्म है। और तुम नहीं भी सोच रहे हो सोच समझ के तो भी अनजाने में कुछ सोच समझ आ रही है, वो भी कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म को तो नहीं त्याग पाओगे, तुम कर्मों के फलों को जरूर त्याग दो, कि फल तुम्हारे है ही नहीं। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ गया, तुमने भगवान को अर्पण किया, भगवान आपके कारण मेरे पास, मेरा आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा है, ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है, थैंक यू सो मच। आप उसके स्वामी मत बनो कि ये पैसा मेरा है और मैं चाहूं जो इससे करूं। डेफिनेटली भौतिक वर्ल्ड में आप बोलें तो चाहें जो आप उससे करें, लेकिन इस पैसे के कस्टोडियन वाली फीलिंग लाएं। ये ना सोचें कि ये पैसा आपका है, आप इसको साथ लेके जा नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप ये सोचेंगे ये पैसा तो मैंने कमाया है, मेरा है, अटैचमेंट हो गया इस पैसे से, अब मरते समय भी अटैचमेंट बना हुआ रहेगा, आप कभी इस मुंह से निकल नहीं पाएंगे। बोले ये जिस दिन तुम्हारी सांस निकल जाएगी ना, सब तुम्हारे लिए इनवैलिड हो जाएगा। सांस छोड़िए, कोई आदमी बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, मान लो 1000 करोड़ का मालिक है, ठीक है, 10,000 करोड़ का मालिक है, 1 लाख करोड़ का मालिक है, बट बिस्तर में पड़ा हुआ है क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया, या कोई कहीं से गिर गया, शरीर अपंग हो गया, या किसी कारण से रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कट कट कट, या कोई कारण से कैंसर हो गया। अब बताइए वो हजारों करोड़ की दौलत उसके क्या काम आने वाली है? इरफान पठान अच्छे अभिनेता थे, इरफान पठान ही थे ना? हाँ, इरफान पठान अच्छे अभिनेता थे, लेकिन कैंसर से चले गए जल्दी। दिव्या भारती, भाग्यश्री, भाग्यश्री तो है, दिव्या भारती, एक कौन, श्रीदेवी, बड़े अच्छे कलाकार थे, बड़े फेमस थे, बहुत अमीर लोग थे, चले गए। माइकल जैक्सन दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक था, सबसे अमीर आर्टिस्ट्स में से एक था, यू कैन से। 12 डॉक्टर रखता था, इसलिए रखता था ताकि मैं जवान दिखूं, ताकि मेरे अंदर कभी मैं 200 साल तक जी लूं, 150-200 साल जी लूं मैं। सारे ऑर्गन्स के डोनर्स बिठा के रखता था कि मेरा कभी फेफड़ा खराब हो जाए तुरंत चेंज करवा लूं, मेरा कभी लीवर खराब हो जाए तुरंत चेंज करवा लूं। काला था, प्लास्टिक सर्जरी से गोरा हुआ, अपनी कला में उसने महारत हासिल की, बहुत हाईएस्ट लेवल की। उसके बाद क्या हुआ? सारे तामझाम का क्या हुआ? इतने बड़े साम्राज्य का क्या हुआ? अटैचमेंट हो गया था ना अपनी बॉडी से उसको, मेरी बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए, मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए, मैं 100 साल जीना चाहिए, मैं लेगेसी क्रिएट करूंगा। फिर क्या हुआ? भगवान के प्लान के आगे तुम्हारे प्लान कभी चलने वाले हैं? और तुम 100 साल भी जी लोगे तो क्या, आज 50 साल के बाद मरे तो भी वही गत है, और 100 साल के बाद मरोगे तो भी कोई बात नहीं, कोई पूछने नहीं वाला एक लेवल के बाद। तो क्यों ना अपना जीवन बहुत उन्नत बनाए? तो अर्जुन कहता है भैया क्या करूं? तो बोले कर्म के फलों को त्यागो। तुमने साम्राज्य बना लिया, तुम पैलेस बना लिया, तुम आराम से उस पैलेस में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पैलेस से अटैचमेंट मत पालो कि मेरा पैलेस भगवान ने दिया है, उसे मंदिर समझ के रह लो।
अहंकार मत लाओ, जमीन पे रहो, पांव जमीन पे रखो। कोई गरीब के पास बैठ के उससे घृणा मत करो। ठीक है यार, ये देख तेरे झोपड़ी है, ये भी महल है तेरा, और ये भी मेरा महल है, दोनों का ये यहीं रहने वाला है, दैट्स इट। चल आज तेरे पास चलते हैं। फिर भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन ने पूछा कर्म करूं या ज्ञान मार्ग पे चलूं, भक्ति मार्ग पे कर्म करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। अगर तुम्हें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें मुक्त होना है जीवन से, तो तुम्हें धीरे धीरे कई सारे कामों को छोड़ते जाओ। कर्म का परित्याग का मतलब ये नहीं है कि कर्म कर ही नहीं सकते तुम। कर्म का परित्याग का मतलब है वो बातों में इंडल्ज मत हो जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। धीरे धीरे अपने जीवन को सरल बनाओ, धीरे धीरे भगवान के आध्यात्मिक भक्ति में लगो, और कर्म का परित्याग भी बेहतर है। और धीरे धीरे अगर तुम कर्म का परित्याग, लिमिटेड कर्म नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम एक भक्ति मार्ग पे चल जाओ, जैसे सूरदास जी, रैदास जी, मीराबाई, ऐसे लोग चले, उनकी तरह आप आगे भक्ति के मार्ग पे चले जाओ। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म कैसा करना है, भक्ति युक्त कर्म करना है। अपने कर्म को ऐसे करना है जैसे पूजा कर रहे हो, कर्म ही पूजा है। मैं आपसे दो चार चीजें बोलता हूं। आज कोई भी इंसान जिसको आप पूजते हैं, कोई भी इंसान जिसकी वाहवाही हो रही है, जिसके बारे में अखबार दिन रात लिख रहे हैं, किस कारण से वो आदमी पूजा जा रहा है? टेल मी। उसके पास पैसा ज्यादा है इसलिए, या पैसा ज्यादा होने वाले तो कई लोग हैं, उनके बारे में रोज मीडिया नहीं लिख रहा है। उस आदमी के बारे में मीडिया रोज लिख रहा है जिसने कर्मों को बहुत ही पावरफुल बनाया, एंड फिर उन कर्मों के कारण बाद में पैसा भी आ गया हो शायद उसके पास। दोस्तों, कर्म की पूजा है और किसी चीज की पूजा नहीं है। कई लोग ऐसे थे जो यहां थे, जिस दिन लोगों को पता लगा कि उनके कर्म कर्म नहीं कुकर्म है, सुट इधर आ गए, जेल में पड़े उनमें से कई। कर्म कर्म की पूजा हो रही थी, व्यक्ति की पूजा नहीं हो रही है, कर्म की पूजा हो रही है। और कर्म भी कौन से कर्म की पूजा हो रही है? जो भक्ति युक्त कर्म है। आज रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल बनाया, और यूट्यूब चैनल बनाने के एक दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसके 25 मिलियन या कितने सब्सक्राइबर आ गए। एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। कैसे आ सकते हैं? क्यों आ सकते हैं? क्योंकि उसने जो कर्म किया वो भक्ति युक्त कर्म है। बोलते भगवान के सबसे नजदीक जाने का एकमात्र रास्ता, आपको जो ड्यूटी, जो धर्म, जो कर्म मिला है, उसमें बहुत हाई लेवल की महारत हासिल करना। एक दिन एक पुजारी, पंडित जी मार्केट से गुजर रहे थे, और उन्होंने देखा एक मांस बेचने वाला व्यक्ति मांस बेच रहा था। उसने मांस को तोलने के लिए तराजू लिया, तराजू में एक सिरे में मांस रखा, और दूसरे सिरे में उसने देखा कि वहां तो शालिग्राम जी पड़े हैं। शालिग्राम जी, अरे शालिग्राम से ये मांस तोड़ रहा है। ये तुरंत भागे उस मांस वाले के पास, भाई साहब क्या कर रहे हो तुम शालिग्राम से मांस तोड़ रहे हो? मांस बेचने वाला बोले मुझे क्या पता ये शालिग्राम है या क्या है, मेरे लिए तो ये एक नॉर्मल पत्थर है। बड़ा सरल स्वभाव का। और वो व्यक्ति मांस तो बेच रहा था, लेकिन वो भक्ति भाव में रहता है, वो अपने कर्म को बड़ी शिद्दत से करता है, वो भगवान के भजन भी करता है, सब कुछ करता है। बोले तुम मांस बेच रहे हो, भगवान के भजन कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शालिग्राम जी मुझे तो 100-200 रुपए दिए, शालिग्राम जी लिए, जाके हो तो गंगा स्नान करवाया, सब कुछ करवाया, शालिग्राम जी को बिल्कुल साफ सुथरा करके मंदिर में स्थापित किया, मंदिर में उनकी पूजा आरती करने लगे बहुत बढ़िया तरीके से। रात को पंडित जी के सपने में आए भगवान, और कहते हैं मुझे उसी कसाई के पास घर पे छोड़ के आओ। आई डोंट वॉन्ट टू बी विद यू। मुझे उस कसाई के साथ ज्यादा मजा आता है। वो तराजू में जब मुझे झुलाता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। आई वॉन्ट टू बी विद हिम। अरे भगवान, मतलब वो तो मांस बेचता है, उसके पास कैसे जाके रहोगे आप? नहीं 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 नहीं, मुझे वहीं जाना है। क्योंकि वो जो कसाई था
भले वो अपना कर्म कर रहा था, उसको उसको नहीं पता कि कोई और कर्म उसके लिए बना है कि नहीं बना, उसको अपने बाप दादाओं से वही कर्म मिला, लेकिन उस कर्म को करते हुए भी वो सच्चा था। उस कर्म को करते हुए भी सच्चा था। तो भगवान कहते हैं मुझे सच्चे लोग और कर्मिक लोग पसंद है। वो बोलते हैं कि आप जैसे और मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए भक्ति युक्त कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। आप और मैं सिर्फ भक्ति मार्ग पे चले गए, विश्वामित्र जी की तरह आंखें बंद करके बैठ गए जंगल में, और गौतम बुद्धा की तरह हम आंखें बंद करके बैठ गए, बोले ये हाँ ये भी श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें ये नहीं करना, लेकिन तुम जब गृहस्थी में हो, तुम जब संसार में हो, कहते हैं कि सन्यासियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है गृहस्थ सन्यासी। जो गृहस्थ भी है डिटैच भी है। पता है क्यों? क्योंकि जो गृहस्थ सन्यासी है वो सुबह जाता है मंदिर में, मंदिर में जाने के बाद पूजा पाठ करता है एक आधा घंटा, उसके बाद 10 घंटे कार्य करता है, और उसके बाद शाम को आके वो पूजा पाठ फिर से कर ले। वो 8 2 घंटे 9 घंटे जो बात करता है, कर्म करता है, उससे अर्थ का संचार होता है, और अर्थ का संचार होने से जो साधु सन्यासी लोग हैं, जो भक्ति मार्ग पे भयंकर रूप से आगे जा चुके हैं, गौतम बुद्धा टाइप के लोग, उनका भी जीवन यापन ये कर्म योगी करता है। तो बोलते कर्म योग को कभी भी दुष्कर मत मानो। बोले तुम्हारे लिए जब तुम लाइफ में बिजी हो तो तुम्हारे लिए सैंडविच फॉर्मूला, सुबह तुम भक्ति कर लो, सुबह तुम अच्छा अपनी इंटेंशन रख लो। हमारी कमांडो ट्रेनिंग जब शुरू होती है सुबह 5 बजे से, तो सुबह सुबह हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, सुबह सुबह हम पॉजिटिव रहते हैं, सुबह सुबह हम ब्रह्मांड से कनेक्शन बिठाते हैं, चैंटिंग करते हैं। ये सारी चीजें सुबह सुबह कर ली हमने। आज मेरा सेशन था 5 बजे से 6:30, हमारा एडवांस कमांडो ट्रेनिंग का बैच चालू हुआ। 6 महीने की जर्नी है। एडवांस कमांडो ट्रेनिंग का बैच चालू हुआ, हमने आज सुबह 5 से 6:30 तक, दुनिया उठी नहीं उससे पहले हमारा इतना काम हो गया। और सुबह सुबह भगवत गीता का सेशन चल रहा है, बढ़िया। 8 बजे तक दुनिया उठेगी नहीं, तब तक हमारे मन को भक्ति का खाना मिल चुका होगा। और 8 बजे से लेके दिन में शाम को 8 बजे 9 बजे तक पैसे कमाने के लिए जो कार्यक्रम करना है, और रात को सोने से पहले फिर से 10-15 मिनट भक्ति के ऊपर। तो भक्ति युक्त कर्म, ये सोच समझ के कर्म की जो आज मैंने कर्म किया वो सही है कि नहीं है, ये भगवत गीता कहती है। आज जो अभी कर्म किया क्या वो सही है या नहीं है, तो भक्ति करना है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मंदिर जाए ना जाए चल जाएगा, गीता पढ़े ना पढ़े चल जाएगा। जो ड्यूटी मिली है, जो कर्म मिला है, जो निर्यत कर्म है तेरे लिए, जो निर्धारित कर्म है तेरे लिए, चाहे वो तुझे ब्लेसिंग में मिला हो, अगर तू अपनी बुद्धि से और ज्यादा उसे रिफाइंड कर सके और सही जगह पे पहुंच सके, पर्पस युक्त तू कर्म कर सके, तो वो कर्म किसी भी मंदिर मस्जिद में जाने से सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद में जाना नहीं है। अपने रीति रिवाजों को निभाइए, अपने कल्चर की जड़ों को स्ट्रांग कीजिए। अपने वो पता है ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये क्यों बनाए हैं? ताकि इंसान कनेक्ट हो सके, नंबर 1। ताकि इंसान एक लैंग्वेज, कोई तो पॉइंट ऐसा हो जिसपे आदमी सहमत हो सके। नहीं तो आप देखिए, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मान्यताओं के, अलग अलग परवरिश के अलग अलग तरह के लोग, किसी को जुआ पसंद है तो किसी को शराब पसंद है, तो किसी को काम पसंद है, तो किसी को मोक्ष पसंद है, तो किसी को अध्यात्म पसंद है, तो किसी को पड़े रहना पसंद है, टीवी देखना पसंद है। अलग अलग तरह के वैरायटी के लोग हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद जाके सब एक एक पेज पे आ जाते हैं। वहां बैठ के संत अगर कहता है जिंदगी को सरल बनाओ, ये भगवत गीता कहती है, तो वो सब कहते हैं यस, बस बात तो सही है, वहां पे डाउट नहीं करता। तो ये एक्चुअली ये तो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, ये इसलिए बनाए हैं ताकि हम सभी लोग एक पेज पे आके सहमत तो हो सके। नहीं तो भगवान को पता है ये इंसान कभी सहमत ही नहीं होगा एक दूसरे से। एटलीस्ट उस जगह जाके किसी को सुनते तो हैं हम, नहीं तो भगवान को पता है कि ये इंसान कभी किसी को जाके सुनेगा ही नहीं। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। मैं ये ड्यूटी कर रहा हूं, इस ड्यूटी के बाद मुझे करोड़ मिलेगा, लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा,
नहीं मिला तो भी ओके, और करोड़ मिल जाए तो भी ओके। ऐसा नहीं कि करोड़ मिलने के बाद अहंकार बढ़ जाए और नहीं मिलने के कारण गुस्सा बढ़ जाए। बोले पूरे जीवन में विपश्यना अगर आपने करी है तो विपश्यना दो ही चीज कहती है, आपके राग और आपके द्वेष। या तो आपको राग होता है या आपको द्वेष होता है, या तो आप अटैचमेंट में बन जाते हो या फिर आप घृणा में बन जाते हो। ओके, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, घृणा, राग और द्वेष, दैट्स इट। राग और द्वेष में जब आदमी बन होता है कि मुझे तो ये तो अटैचमेंट है, ये मेरा द्वेष है, द्वेष है ना, घृणा है इस चीज से। आदमी ने मुझे अप्रिय शब्द कहे, मैं घृणा हो गई उससे, यार ये दिस इज, गुस्सा आ गया, तुरंत गुस्सा आ गया, घृणा। द्वेष, द्वेष आया, तुम अपने आप अंदर से, प्रकृति तुम्हें तुरंत दंड देने लगेगी, तुम्हारे अंदर शरीर में ऑटोमेटिकली ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं होने लगी जिससे तुम्हारे अंदर से शरीर जलेगा तुम्हारा। बोलते प्रकृति में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि तुमने गुस्सा किया, गाली दी तो अब तुम्हें अलग से तेल की कढ़ाई में तलाया जाएगा। वो जो हमने सुना है ना, नर्क में जाता है आदमी तो उसको तेल की कढ़ाई में तला जाता है और ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बोला वो नहीं है जरूरत। तुम इसी वक्त, तुम गुस्से में लाल हुए, इसी वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसी केमिकल लोचा हो जाएगा जो तुम्हारी खुद की सेल्स को ही खाने लग जाएगा, मारने लग जाएगा। तुम्हारी इम्यूनिटी इमीडिएट कमजोर होने लग जाएगी। और तुमने बहुत ज्यादा अटैचमेंट कर लिया तो भी तुम दुख का कारण बना रहे हो, क्योंकि जैसे अटैचमेंट करोगे इच्छाएं आएगी, स्वामित्व तुम जाहिर करने लगोगे, मेरा बेटा मेरे हिसाब से चलना चाहिए। साला बेटा तो अब 28 साल का हो गया, अपनी मर्जी से चलेगा। तुम कौन होते हो उसको चलाने वाले? वो मार्केट में निकल रहा है, वो उसको गर्लफ्रेंड बनानी है, वो उसको उसको इंजीनियर, तुम चाहते हो इंजीनियरिंग करे, वो कहता है नहीं भाई मैं तो गेमर बनूंगा आज की डेट में। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा स्वामित्व, तुम स्वामित्व क्यों लगा रहे हो तुम्हारे बेटे और बेटी के ऊपर? तुम सिर्फ संस्कार देने के लायक हो, आप सिर्फ संस्कार दे दीजिए, उसके बाद तुम्हारा रोल खत्म है। उसके बाद स्वामी ना बने, उसके बाद भी उसे मार्गदर्शन देते रहें, लेकिन मार्गदर्शन देने का ये तरीका नहीं, ऐसा ही करेगा। तुम्हें लगता है वो करेगा? वो कहेगा निकलो यहां से बाहर, जाओ वृद्धाश्रम में गई। अब उसके पास पेशेंस नहीं है। क्यों नहीं है उसके पास पेशेंस? क्योंकि तुम उसका स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हो, और किसी को भी कोई भी स्वामी बने पसंद नहीं है। तो राग जब आता है, यानी अटैचमेंट जब आता है, तो हमें लगता है मेरी चीज है, मेरे हाथ से छूट कैसे जाए, हम उसे होल्ड करके रखने की कोशिश करते हैं, और उतने ही खट से हमारे हाथों से चीजें निकल जाती है। तो अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत से के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी लोग होते हैं जो कहते हैं भक्ति अलग है, कर्म अलग है। ये जो मैं कर रहा हूं सुबह उठ के, ये मेरी भक्ति है। इस सीट पे बैठ के मेरा उद्धार हो रहा है, मेरे कारण कई लोगों को नॉलेज आ रही है, ये भक्ति है। कोई आंख बंद करके ही भक्ति भक्ति नहीं होगी। तो अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं नहीं, आंख बंद करके 1 घंटा बैठे तो ही भक्ति है। अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं मंदिर में जाके पूजा पाठ की, या 5 बार नमाज पढ़ी, या सैटरडे को चर्च गए, वही भक्ति है। अज्ञानी लोगों की भक्ति है वो तो कर्म कांड है, और उनका अपना महत्व है, उनको छोड़ना नहीं है। उनका अपना महत्व है, उनका इसलिए महत्व है क्योंकि वहां पे आपका जुड़ाव होता है। वहां पे एटलीस्ट आप घर पे कुछ भी भगवान के लिए नहीं सोच रहे हो, कुछ भी आप वहां पे जाके थोड़ा सोच रहे हो, थोड़ा फोकस्ड सोच हो रही है आपकी। वहां जाके आप अपने सारे ईगो को नीचे ला रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बेकार है, कुछ नहीं है। लेकिन अज्ञानी लोग उसी को भक्ति मान के बैठ जाते हैं कि भैया ये आदमी 1 घंटा मेडिटेशन में बैठता मतलब ये ज्यादा भक्ति भाव वाला है। नहीं, उससे ज्यादा श्रेष्ठ वो आदमी है जो नारायण मूर्ति की तरह है, जो दिन रात अपना कर्म कर रहा है। उससे ज्यादा श्रेष्ठ है वो इंसान। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि तुम कोई भी एक को पकड़ लो, भले दोनों में से किसी एक को पकड़ लो या दोनों को पकड़ लो। तुम अगर कर्म योग कर रहे हो तो अपने कर्म को रोनाल्डो की तरह करो, तो तुम्हें उतना ही ज्यादा अच्छा मिलेगा जितना रोनाल्डो को मिला है। और तुम शायद भगवान के करीब हो, तभी तुम्हें इतना ऐशो आराम, इतना सब कुछ मिल सकता, बस उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम अपना कर्म अब्दुल कलाम साहब की तरह करो, शिद्दत से करते जाओ। मिसाइल बनाने के लिए से लेके राष्ट्रपति बनने तक का सारा सफर सब सादगी भरा, सब शिद्दत भरा, मरते दम तक
स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करते रहे। बोले वो भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है उस भक्ति से के कंपैरिजन में जहां पे कि दिन रात तुम भगवान 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 तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में सत्संग खत्म, तेरा मेरा चालू। मैं दोस्तों, आप कितने तीर्थ स्थानों पे चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, जैसे ही आप वहां जाओगे, सो कॉल्ड ऑल द स्पिरिचुअल लोग वहां के तुम्हारे पीछे लग जाएंगे और सबका एक ही फोकस रहेगा, यजमान आ गए, अब यजमान से 5 का 50 कैसे लिया जाए, 50 का 500 कैसे लिया जाए, 500 का 5000 कैसे लिया जाए, 5000 का 5 लाख कैसे लिया जाए। उनका एकमात्र फोकस ये रहेगा। एंड दैट इज वेरी वेरी डल। एक चर्च में एक व्यक्ति गया, संडे का दिन था, चर्च में वो व्यक्ति गया, सारे लोग भक्ति में लीन, मास चल रहा है या जो भी उनका प्रेयर्स वगैरह चल रही हैं वो चल रही हैं। गलती से इस व्यक्ति का मोबाइल बज गया, मोबाइल बजते ही सबको डिस्टर्ब हो गया। फादर थे, उन्होंने इस व्यक्ति को डांट दिया, कम ऑन, मोबाइल साइलेंट पे रहना चाहिए। सभी लोग इसकी तरफ घृणा की नजरों से देखने लगे, पूरा मास खत्म हो गया। उसके बाद वो बाहर निकला तो भी लोग उसको घृणा की नजर से देख रहे हैं, एज इफ उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। शाम को वो व्यक्ति बार में गया, परेशान था दिन भर से। शाम को वो व्यक्ति बार में गया और बार काउंटर की टेबल पे वो बैठा था। किसी कारणवश उसका हाथ फिसल गया और उससे शराब का ग्लास गिर गया नीचे, टूट गया। और वहां पे वो जो बार काउंटर पे आदमी बैठा था, वो मुस्कुराया, उसने कहा नो प्रॉब्लम सर। उसने तुरंत वो ग्लास क्लीन किया और इतनी देर में तो दूसरे बारटेंडर ने उसको तुरंत एक दूसरा फ्रेश ग्लास भर के दिया एंड बोला सर इट हैपेंस, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताइए, मंदिर जाने वाले वो सारे लोग ज्यादा सभ्य है या बारटेंडर ज्यादा सभ्य है? कई लोग कहेंगे बारटेंडर को तो कस्टमर हैंडलिंग की ट्रेनिंग मिली है ना, तो मंदिर वालों को रोज भगवान ट्रेनिंग, पुजारी पंडित या मौलवी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं कि भैया नम्र रहो, विनम्र रहो, सभी को गले लगाओ, गलतियों को माफ करो, फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करो। भाई उस बार टेंडर की ज्यादा ट्रेनिंग हुई है या इन मंदिर जाने वालों की, मस्जिद जाने वालों की ज्यादा ट्रेनिंग हुई है? जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने वालों की ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग हुई है तो व्यवहार इनका ऐसा क्यों? ओ, भगवान के रूम में तू चप्पल पहन के आ गया, अरे भाई आ गया, उसको प्यार से बोलो, उतार दे, डोंट वरी, गले से लगा के। उसको गिल्ट क्यों महसूस करवा रहे हो? तो बोलते हैं अज्ञानी लोग होते हैं जो समझते हैं कि भक्ति अलग है, कर्म अलग है। बोले दोनों में से, ज्ञानी आदमी तो कहता है दोनों में से कोई एक चीज भी कर लो ना, तुम अपने काम को हाईएस्ट लेवल की इंटेग्रिटी से कर लो, तुम भक्ति मार्ग से भी श्रेष्ठ मार्ग पे हो। एक कंपनी है, उसमें सभी लोग 100 लोग एम्प्लॉइज हैं, 100 के 100 को सेल्स के काम में लगा दो, क्या कंपनी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। पता है क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि कोई एचआर नहीं है, कोई अकाउंट्स में नहीं है, कोई सिस्टम मैनेजमेंट में नहीं, कोई ऑपरेशन में नहीं है, कोई परचेज में नहीं है, कोई डिलीवरी में नहीं है, कोई सर्विस में नहीं है, कोई प्रोडक्शन में नहीं है, नहीं चल पाएगी। सबको प्रोडक्शन में डलवा दो, क्या कंपनी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। सबको आप अकाउंट्स में लगा दो, क्या कंपनी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो जब आपको जो रोल मिला है वो इसलिए मिला है ताकि ये पूरी सृष्टि ढंग से चल सके, तो उस रोल में श्रम जाए। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। तो भक्ति भी इंपॉर्टेंट है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति में लगे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं। मैंने कहा मैं तो कर्म त्याग रहा हूं, लेकिन मेरा डिवोशन नहीं है किसी काम में। मैं कह रहा हूं मैं कर्म त्याग रहा हूं, लेकिन एक चीज में कर्म त्याग के क्या करोगे? आलसी बैठ जाओगे? मैंने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है, क्योंकि भगवत गीता कहती है कोई कर्म मत करो, कर्मों को त्याग दो, अब मैं कुछ नहीं करूंगा।
तो क्या आदमी खुश रह पाएगा? नहीं, उसको भक्ति में लगना ही पड़ेगा। या तो वो अपने कर्म की भक्ति में लगे, भक्ति युक्त कर्म करे। ध्यान से सुनिए, भक्ति का मतलब यही नहीं कहा जा रहा है कि जंगल में जाके बैठो। भक्ति, कर्म को ही भक्ति समझ ले तो ही वो व्यक्ति सुखी हो पाएगा, अदरवाइज वो कभी सुखी हो ही नहीं पाएगा, कभी सुखी नहीं हो पाएगा। इंसान आज दुखी का कारण क्यों है? वो जा रहा है ऑफिस, उसको पता है वो नौकरी छोड़ नहीं सकता, वो ऑफिस जा रहा है और उसके माइंड में चल रहा है, यार बिजनेस करता तो अच्छा रहता, बिजनेस करता तो अच्छा रहता, बिजनेस करता तो अच्छा रहता, यार ये कोई नौकरी है 50,000 की, 80,000 मिल जाए तो अच्छा रहता। अरे भाई, जो मिला है पहले उसे तो जस्टिस कर ले। मेरी बीवी अच्छी नहीं है यार, ये क्या मेरी शादी हो गई, ऐसी जगह शादी हो गई, क्या है ये। अरे भाई, जो मिल गया है अब उसके साथ संतुष्ट तो रह ले। और अगर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, जिंदगी भर जलता रहे, सोचता रहे दूसरे की बीवी कितनी सुंदर है, उसकी बीवी कितनी सुशील है, उसकी बीवी कितनी समझदार है, सुनता रहे जिंदगी भर, सोचता रहे। एंड क्या उससे तुम्हें सुख मिल जाएगा? तुम जिंदगी भर दुखी रहोगे अगर भक्ति यानी डिवोशन यानी सरेंडर भाव तुम्हारे रिलेशन में तुम्हारा नहीं है। अगर सरेंडर भाव तुम्हारे काम में तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे रिलेशन में तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी टीम के साथ तुम्हारा नहीं है, जैसी अवस्था है उसमें अगर सरेंडर भाव नहीं है, यू विल ऑलवेज सफर। एंड वो सफरिंग भगवान के कारण नहीं है, भगवान तुम्हें दुखी नहीं कर रहा है, आपने खुद ने दुखी किया है अपने आप को। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? इज इट गुड? सर डर लगता है और मरने से क्या लेते हैं? किस चीज का डर लग रहा है? किस चीज का डर लग रहा है? तो कहते हैं पूरी भगवत गीता में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है एक वर्ड के ऊपर, वो है डिटैचमेंट। कर्म करो, करोड़ मिलेगा, करोड़ से डिटैच हो जाओ। कभी करोड़ चला भी जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं, और हो भी जाओ कभी दुखी, आप और मैं कोई संत नहीं है। लेकिन हमें धीरे धीरे अपने आप को प्योर करना है कि पहले हमारा कोई नुकसान हुआ तो उसके कारण हम महीना भर दुखी थे, अब हमारा कोई नुकसान होता है तो हम एक दिन दुखी रहें, अब हमारा और कोई नुकसान होता है तो हम एक मिनट दुखी रहें। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन मैं आपको मेरे जीवन के 2-3 किस्से सुनाता हूँ जहाँ पे छोटी मोटी ये प्रैक्टिस हो पाई। अभी 30-20 मई को इसी साल मेरा एक बहुत अच्छा एक्सीडेंट हुआ। मैं अजमेर से जा रहा था इंदौर, और इंदौर के 30 किलोमीटर पहले बैटमा पे मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही अपनी गाड़ी चला रहा था, एंड मेरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ। इधर एक्सीडेंट हुआ, मेरे को अंदर कोई झटका कुछ नहीं महसूस हुआ, भगवान की कृपा से गाड़ी अच्छी थी। इधर मेरा नुकसान हुआ, इधर मैं गाड़ी से उतरा और मैंने कहा थैंक यू गॉड। मैंने एक पल भी स्ट्रेस ही नहीं लिया उस चीज़ का। मैंने सीधा 7 बजे के आसपास मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा थैंक यू गॉड। पुलिस आई वहाँ, पुलिस को मैंने कहा ये हुआ है। भीड़ इकट्ठी हो गई थी, एक दो लोग मेरे पे हावी भी हो रहे थे, लेकिन मैंने कहा थैंक यू कई रीज़न से। पहली रीज़न से मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ, मुझे नहीं हुआ, हाउ वंडरफुल। मेरी गाड़ी को नुकसान जरूर हुआ लेकिन किसी व्यक्ति को मेरी गाड़ी के कारण नुकसान नहीं हुआ, हाउ वंडरफुल। मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ लेकिन इंदौर के पास आके नुकसान हुआ, मतलब मेरे लिए इजी है कहीं पहुंचना, हाउ वंडरफुल। वहीं पे बेटमा में जहां पे एक्सीडेंट हुआ, हमारे ही कमांडो ट्रेनिंग के एक पार्टिसिपेंट अनीश जी थे। मैंने कहा हाउ वंडरफुल, अनीश जी को फोन किया, अनीश जी आ गए सपोर्ट के लिए। सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। इस पॉजिटिविटी के कारण वहां के लोकल सभी लोगों ने, अरे सर चिंता मत कीजिए, हम गाड़ी मंगवा देते हैं आपकी, गाड़ी टो करके, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, हाउ वंडरफुल। अनीश जी ने मेरे लिए टोइंग व्हीकल बुक किया जो कि हमारी गाड़ी को शोरूम लेके जाने वाला था। वो टोइंग व्हीकल आने में 2 घंटे थे। गाड़ी को साइड में जैसे तैसे लगाया एंड टोइंग व्हीकल आने वाला था। तब तक अनीश जी ने अपने घर पे बैठा के बढ़िया खाना खिलाया, आइसक्रीम खिलाई, हाउ वंडरफुल।
1 मिनट भी। और हमने आराम से चर्चा की फ्यूचर की, आगे क्या चल रहा है, जिंदगी में क्या चल रहा है, ये चर्चा ही नहीं की कि बस दिन भर स्ट्रेस में बैठे हुए। गाड़ी शोरूम पे पहुंची, शोरूम वालों ने कहा 26 लाख रुपए का खर्चा आएगा खर्च ठीक करने में। मैंने कहा हाउ वंडरफुल। खैर वो तो अब शोरूम वालों ने तो 2-3 दिन बाद एस्टिमेट दिया था, बट आई रियली वांट टू से, देखिए पहले अगर आज से 10 साल पहले अगर या 15 साल पहले अगर ये हो जाता तो मैं शायद 10-20 दिन स्ट्रेस में रहता। अब मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि इधर नुकसान हुआ, इधर हाउ वंडरफुल, एक्सेप्ट, तुरंत एक्सेप्टेंस। भगवत गीता यही कहती है कि तुम अटैच हो जाओगे ना तो तुम दुखी रहोगे। अब हो गई, गाड़ी को लग गया, लग गया। मैं बाइक रैली करके आ रहा था, बाइक रैली पे मैं गया था, 4 धाम की यात्रा एंड ऑल। वापस पहुंचा अजमेर। अजमेर जब पहुंचा, अजमेर के अंदर घुस ही रहे थे, टोल क्रॉस किया ही था, एंड मेरी गाड़ी में पीछे मनोज और सौरभ हमारी टीम से थे। ये दोनों जब थे तो इन दोनों ने सर 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 इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? सर अपना यूट्यूब चैनल हैक हो गया। अब कोच भी है सर मेरा यूट्यूब चैनल, मैंने शिद्दत से बनाया, 5 साल लगाए उसमें मेहनत, 5 साल में 1200-1500 वीडियोस डाले, तब जाके उसमें 25 लाख 70 हज़ार 80 हज़ार सब्सक्राइबर, उस समय 21 लाख सब्सक्राइबर थे, इतने सब्सक्राइबर आए और वो चैनल हैक हो गया। इमीडिएट बेसिस पे चैनल का नाम चेंज, सब कुछ चेंज, चैनल दिखना बंद, सब ईमेल, उसका रिकवरी ईमेल चेंज, फोन नंबर चेंज। एंड जब मैंने ये खबर पढ़ी 1 मिनट के लिए तो मेरे हार्ट बीट स्किप हो गई, लेकिन दूसरे ही मिनट मैंने कहा कोई बात नहीं, अब नया चैनल शुरू करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे, छोड़ो, लोड ना लो। और फिर हम वहाँ से अजमेर आने से पहले हम लोग पुष्कर जाके ब्रह्मा मंदिर गए, आराम से यात्रा या आरती की, सरोवर की आरती की। ये खबर मुझे मिली 5:30 बजे या 6 बजे, और हम घर पहुंचे 9 बजे। मैं बिल्कुल कूल, और इस 9 बजे तक मेरे माइंड में जब भी ख्याल आया चैनल हैक हो गया, मैंने कहा घर पहुंच के सोचेंगे इसके बारे में क्या करना है। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये भगवत गीता पढ़ने से, ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे टीचर से सीखने से ये बदलाव मेरे अंदर आया, जो कि 2008, 9, 10 में, 12 में, 14 में नहीं था। एंड आई वांट टू से ये बदलाव आपके और मेरे अंदर आना चाहिए। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। बुद्धा एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गए थे। 33 साल की उम्र में बुद्धा को एनलाइटनमेंट हो गया था, आत्म साक्षात्कार हो गया था। लेकिन जब तक वो जिए 89 ईयर्स तक आई थिंक, तब तक वो कर्म करते रहे, योगी थे। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते। बुद्धा ने कहा मेरे को तो एनलाइटनमेंट हो गया, बाकियों का क्या? उसके बाद बुद्धा एक दिन भी एक्स्ट्रा काम नहीं करते, एक भी आदमी के लिए कुछ काम नहीं करते, मेडिटेशन में ही बैठे रहते, और वैसे ही चलता रहता तो भी चलता। लेकिन बुद्धा ने कहा भैया अब मुझे तो एनलाइटनमेंट हो गया, बाकी लोगों का क्या, उनको भी तारना है। तो योगी जन जो पावरफुल लोग होते हैं, जो कर्म योग में भी सिद्ध हो जाते हैं, रतन टाटा साहब क्यों अंत तक कार्य करते रहे? अब्दुल कलाम साहब के पास इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के बाद और क्या रीजन था कि हर एक स्कूल में जाके बच्चों को मोटिवेट करना? बोलते योगी जो होता है ना, वो ऐसा ही होता है, उसको कोई डिजायर नहीं है, बस उसकी एक ही डिजायर है, मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई, अब मुझे दुनिया को बेहतर करना है। सो दुनिया की बेहतरी के लिए कार्य करो, कर्म करो। सर मैं डायरेक्ट सेलर हूं और मुझे पता नहीं कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, मैं अपनी आदतों को सुधार नहीं पाता हूं। सर मैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं सोचना चाहता बट रिपीटेड होता है। 2 सवाल आ गए। और ये समझिए, आप डायरेक्ट सेलिंग में हो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको सफलता कब मिलेगी? आपको सफलता तब मिलेगी जब आप उस फील्ड के हिसाब से पूरा उसमें आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, अदरवाइज तो नहीं मिलेगी। आप पता है डायरेक्ट सेलर क्यों बने और आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप डायरेक्ट सेलर एक झूठे सपने के कारण बने। आपको किसी ने बैठ के एक ऐसा प्लान समझाया जिसमें
करोड़ों आ जाएंगे, अरबों आ जाएंगे। अब तुम रोज जाते हो फील्ड पे और तुम्हें पता है एक आदमी के जुड़ने से तो मुझे 2000 ही मिलेगा, फिर भी तुम मेहनत करके 20 25 50 को जोड़ लेते हो, और फिर 20 25 50 को जोड़ने के बाद तुम्हें लगता है साला ये तो काम ही नहीं कर रहे। जो मुझे एक्सपोनेंशियल करोड़ों मिलना था वो तो तब मिलेगा जब ये सब लोग काम करेंगे, लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहे। और फिर तुम 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तुम्हारा निकल जाता है और तुम्हें पता है 50,000 को भी तुमने क्रॉस नहीं किया है। तो तुम्हारा जो वो जिस इमेज के कारण तुम आए थे ना, उसमें जो करोड़ों की इमेज, वो तुम्हें टूटती हुई दिखती है, इसलिए तुम उसमें कभी समर्पण ही नहीं कर पाते। मैं कई डायरेक्ट सेलर्स को जानता हूं जो मेरे से कोचिंग लेते हैं, हजारों की संख्या में, सभी की यही हालत है। 95-98% लोगों की यही हालत है। जबकि उस फील्ड में टॉप पे जाया जा सकता है। फॉरगेट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। हमारे फील्ड में कई लोग ट्रेनर बनने के लिए आते हैं, ट्रेनर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बन पाते एक लेवल के ऊपर, क्योंकि जो समर्पण चाहिए वो कोई डाल ही नहीं पाता। क्योंकि सभी लोग क्या सोच के आ जाते हैं, यार करोड़ों कमाते हैं ट्रेनर्स, तो हम भी करोड़ों कमाएंगे। अरे करोड़ों कमाने के से पहले भट्टी के अंदर जलना तो सीखो। तुम जो कह रहे हो कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है, अरे नेगेटिविटी क्यों आ जाती है, सोचो तो सही। तुम समर्पण ही नहीं कर रहे हो एक चीज को तो नेगेटिविटी आनी है। क्योंकि नेगेटिविटी क्यों आनी है, जब समर्पण नहीं है, जब पूरी तरह से सरेंडरेंस नहीं है, जब पूरी तरह से उसके अंदर अपने आप को झोंक नहीं रहे, तो होना क्या है, नेगेटिविटी आनी है। क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो नेगेटिविटी आएगी। मेरे पास क्यों नहीं आती नेगेटिविटी, क्योंकि हर रोज मैं समर्पित भाव से ये कार्य रोज कर रहा हूं, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे कभी कभी। तो नेगेटिविटी का टाइम कहाँ है, सोचने का टाइम कहाँ है। बल्कि करने को इतना सब कुछ है यार, नेगेटिव सोचेंगे ज्यादा, करेंगे कब, इसीलिए करो पहले। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन के समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। वापस से, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, यानी अपने मन को, अपनी बुद्धि को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, ये जान लेता है कि यार मेरे को तो अपना कार्य करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, अटैचमेंट से सबसे दूर रह जाता है, तब वो बिना कुछ किए कराए इस 9 द्वार वाले शरीर में आराम से सुखपूर्वक रह पाएगा। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मन में किसी दिन विचार आया कि मुझे ट्रेनर बनना है। कहां से आया ये विचार, क्यों आया ये विचार? इंजीनियर बनने का क्यों नहीं आया, डॉक्टर बनने का क्यों नहीं आया, कोई वैद्य, हकीम, कोई साइंटिस्ट बनने का क्यों नहीं आया, कोई पत्रकार बनने का विचार क्यों नहीं आया, कोई बिल्डर बनने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? और आप में से कोई अगर बिल्डर बना तो उसके मन में ट्रेनर बनने का विचार क्यों नहीं आया, एक्सपोर्टर बनने का विचार क्यों नहीं आया, ट्रेडर बनने का विचार क्यों नहीं आया? आप में से कोई अगर डॉक्टर बना तो उसके अंदर फिल्म स्टार बनने का या नाचने गाने का विचार या ये विचार क्यों नहीं आए? आपके अंदर इंटीरियर डिजाइनर बनने का विचार क्यों नहीं आया? आपके अंदर डॉक्टर बनने का विचार ही क्यों आया? तो बोलते हैं ये जो विचार भी तुम्हारे मन में आ रहे हैं ना, ये प्रकृति के थ्रू आ रहे हैं। तुम, यू आर नॉट द डूअर, यू आर नॉट द एक्सपीरियंसर। जो ये समझ लेता है कि मैं तो करता हूं ही नहीं, ये भगवत गीता का सेशन करने का विचार मेरे मन में, ओपन सेशन ये पहली बार कर रहा हूं, इससे पहले जब भी किए मेरे कमांडो ट्रेनिंग की कम्युनिटी में किए, ये भगवत गीता का ओपन सेशन करने की हिम्मत और विचार मेरे अंदर कैसे आ गया? रामायण क्यों नहीं, भागवत क्यों नहीं, कोई और धर्म ग्रंथ क्यों नहीं, वेद क्यों नहीं, पुराण क्यों नहीं, इस समय भगवत गीता ही क्यों? ये विचार कहां से आया, कौन लाया ये विचार? कोई और ने दिया मुझे विचार। वो प्रकृति है, वो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो विचार भी परमात्मा दे रहा है। तुम सोच रहे हो ये कर्म तुम कर रहे हो, तो ये कर्म भी कोई और ही करवा रहा है। क्योंकि सेम विचार 1000 लोगों को दे दिया, 1000 लोग अलग अलग कर्म कर लेंगे, तो फिर तुम जो कर्म कर रहे हो वो तुम ही, वो ही कर्म क्यों कर रहे हो? तुम स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हो, नहीं मैंने ऐसा सोचा इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हारे पास वो सोच आई कहां से? तुम्हें दी किसने वो सोच? प्रकृति ने दी।
तुमने जो कर्म किया वो किया क्यों? क्योंकि प्रकृति ने तुमसे करवाया। उसका फल भी अब कौन देगा? प्रकृति देगी। तो न तो तुम विचार के ओनर हो, न तुम कर्म के ओनर हो, न तुम फल के ओनर हो। न विचार तुम्हारा है, न कर्म तुम्हारा है, न फल तुम्हारा है। अच्छा, इसका मतलब यह है क्या कि मैंने जो भी किया वो मैंने किया ही नहीं, वो तो भगवान ने किया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो भी किया, हो सकता है विचार भी तुम्हारा नहीं है, कर्म भी तुम्हारा नहीं है, फल भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी फल भोगना तुम्हें पड़ेगा। तुम्हारे माइंड में किसी का मर्डर करने का विचार आ गया, तुमने मर्डर कर दिया, जेल तुम्हें भोगनी पड़ेगी। आप कहोगे नहीं यार प्रकृति का है। ये सिर्फ इसलिए, कर्मों के फल तुम्हें इसलिए भोगने पड़ते हैं ताकि तुम थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाओ कर्म करने के प्रति। तो भगवान ने ये जो थोड़ा विधि विधान बनाया ना, वो इसलिए ताकि इंसान थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, नहीं तो इंसान हर चीज भगवान पे डाल देगा। एक्चुअल में ये ट्रूथ है कि जो विचार आपके पास आ रहे हैं वो आपके हैं ही नहीं, वो तो कोई और दे रहा है आपको। दोस्तों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं 1.5 घंटे में 2-2 अध्याय आपके कैसे कंप्लीट करूं, बट देन सार समझ लेते हैं। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। बोलते हैं ये मृत्यु आने से पहले अगर कोई मनुष्य सच में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, काम क्रोध लोभ मोह पे नियंत्रण करना सीख जाए, अपने शरीर को साधना सीख जाए, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है और वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततः गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उसके लिए मुक्ति निकट भविष्य में पॉसिबल है। तो दोस्तों, दैट्स द थिंग। तो भगवान कहते हैं 2 तरह का व्यक्ति बन जाओ। एक तो स्थित प्रज्ञ, हानि लाभ लोभ मोह सब में समान हो जाओ, और दूसरा तुम समदृष्टि रखो। ये व्यक्ति जो गरीब है वो भी अच्छा है, अमीर है वो भी अच्छा है, जो गलत आदमी है वो भी अच्छा है। वो गलत आदमी किसी कारण से बना है, लेकिन उसकी आत्मा तो पवित्र है फॉर श्योर। तुमसे किसी ने कुछ छीन लिया, उससे इतनी भी घृणा मत करो कि वो तो आराम से सुख से कहीं रह रहा है लेकिन तुम जले जा रहे हो। बोले समदृष्टि रखो। बोले समदृष्टि के साथ साथ इक्वानिमिटी, गरीब अमीर हानि लाभ सब एक है। पशु पक्षी में भी वही जीव है जो इंसान में है। जो इस भेदभाव को कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या ये सिख है, ये ईसाई है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये गांव वाला है, ये शहर वाला है, ये अमेरिका का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है और ये इंडिया का है, इस भाव से परे हो जाता है, वही इंसान सच में कर्मों में हाईएस्ट लेवल की साधना कर पाता है और इस संसार में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाता है। आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सिर्फ कर्म योग को अपनाओ और उसमें भी भक्ति को लगाओ, उसमें डेडिकेशन लाओ। भक्ति मतलब डेडिकेशन, भक्ति मतलब कमिटमेंट, भक्ति मतलब डिवोशन, भक्ति मतलब बहुत ज्यादा संयम के साथ। दिस इज सो ब्यूटिफुल। तो अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोल दूं तो आप अपना जो काम है, आपको निर्धारित कर्म, नियत कर्म, लेकिन नियत कर्म की परिभाषा क्या? जो दुनिया के लिए किया गया कर्म हो, जिससे दूसरों को बेनिफिट हो, जिससे कि सिर्फ अपने बेनिफिट के उद्देश्य से ना किया गया हो, अपने परिवार के बेनिफिट के उद्देश्य से जो ना किया गया हो, सिर्फ मेरा समाज बढ़े या मेरा मतलब वंश बढ़े उस उद्देश्य से ना किया गया हो, सिर्फ जो चीजों को इकट्ठा करके रखने के उद्देश्य से ना किया गया हो, अगर ऐसा कर्म तुम करते हो तो तुम ज्यादा श्रेष्ठ हो। अब हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 की। यह अध्याय 5 था। अध्याय 6 में ध्यान योग के बारे में समझाया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अगली जलाता है और न ही कर्म करता है। अब कई लोग कहते हैं भगवान
ध्यान करना क्या है, ठीक है। ध्यान कैसे करें, भगवान के ज्यादा नजदीक कैसे जाया जा सकता है, कर्म से, भक्ति से, ध्यान से, कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, कर्म तो कर रहा है, फल क्या मिलेगा उससे लोड नहीं है, बस अपना बेस्ट दिए जा रहा है रोज, अपना सर्वश्रेष्ठ दिए जा रहा है रोज, शिद्दत दिए जा रहा है रोज, और वो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। मेरे को ड्यूटी मिली है आप सभी को टीच करने की, और मैं इस ड्यूटी का विधिवत रूप से पालन कर रहा हूँ। मैंने किसी से ट्रेनिंग करने का 50,000 रुपये लिया है, मैं उसको अच्छे से जो कमिट किया है वो दे रहा हूँ, चाहे मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो। एक बार कमिट मत करो, अगर कमिट कर दिया तो लॉस प्रॉफिट को मत देखो। वह नहीं जो कि अग्नि नहीं जलाता है, वो आदमी उस सन्यासी से श्रेष्ठ है। कोई सन्यासी कहता है मैं तो अग्नि नहीं जलाता, मैं तो भिक्षा मांग के जो मेरे हाथ में आ जाए उतना ही खा लेता हूं, ओके, उससे सर्वश्रेष्ठ है कर्मयोगी। जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग किए बिना कभी कोई योगी हो ही नहीं सकता। जो भी संसारिक मोह माया को त्याग रहा है वो ठीक है, लेकिन संसारिक मोह माया को नहीं, उससे अटैचमेंट को त्यागना है। मोह माया के बीच में रहो, तुम मंदिर में रहो, तुम महल में रहो, तुम बहुत आलीशान सोफे पे बैठो, तुम नॉर्मल कुर्सी पे बैठो, लेकिन ना तो तुम्हें नॉर्मल कुर्सी से अटैचमेंट हो जाए, ना ही तुम। आदमी देखो एक कार खरीद लेता है तो बस मेरी कार मेरी कार, उसको हल्का सा कोई स्क्रैच कर देता है तो उसको झापड़ दे देता है, उससे गाली गलौज कर लेता है, उससे पता नहीं किस लेवल पे लड़ जाता है। अष्टांग योग में नव साधक के लिए कर्म साधना कहता है कि योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। मतलब आपको डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना ही होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। तुम आज कहते हो मैं लड़की हूं, मैं छोटे कपड़े पहनूं या ना पहनूं, तुम्हें इससे क्या, मेरी फ्रीडम है। अब मुझे बताइए ये मनुष्यता के स्तर का हाई क्वालिटी है या लो क्वालिटी है। देखिए, आपका शरीर आपका है और आपकी जिंदगी आपकी है। आप कोई भी कपड़े पहनो, आप कोई भी नशा करो, आप कोई भी गाली गलौज करो, आप कोई भी किसी भी लेवल पे जाओ, आप कितने भी पार्टनर से संबंध बनाओ, कुछ भी करो, ये आपके ऊपर है ना। वैसे तो कोई लिमिट नहीं है क्योंकि जिंदगी आपकी है। राक्षसों के लिए सब अलाउड है, वो किसी को मारे, मर्डर भी कर दे। तालिबानी है भाई, मर्डर कर दूं मेरी मर्जी, बंदूक लेके घूमता हूं, तो मर्जी तो आपकी है। लेकिन आपका यार्ड स्टिक यही है, क्या वो क्वालिटी अच्छी है, क्या आपके कर्मों की अच्छी क्वालिटी है। आजकल माता पिता अपने बच्चों को छोटे कपड़े पहना के बड़े श्रेष्ठ समझते हैं, या हम मॉडर्न है, हमारी बच्ची वन पीस पहन रही है, मॉडर्न है। बुलशिट। तुम मॉडर्न नहीं हो, तुम राक्षस हो। आई एम सो सॉरी टू से दैट। मैं थोड़े थोड़े स्ट्रॉन्ग शब्द बोल देता हूं कभी कभी। बोलेंगे हाँ, कपड़े पहनने मात्र से तुम हो सकता है पूरे कपड़े पहन रहे हो लेकिन तुम्हारे मन में बहुत गंदगी है, हम तो छोटे कपड़ों। कल परसों मैं ऐसे ही, कभी कभी होता है ना कि आप, मैं ओशो को बहुत सुनता हूँ, और ऐसे जितने भी मेरे रील्स कभी देखता हूँ तो मैं वो सारे देखता हूँ जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। कोई अच्छी स्टोरी, कभी ओशो का, कभी सदगुरु का, कभी किन का। लेकिन बीच बीच में एक दो रील ऐसी बेकार सी आ जाती है। करण, कॉफी विद करण का शो का एक क्लिपिंग आया जहां करण, राइट, करण ही है ना वो, कॉफी विद करण, हाँ तो करण, एंड उसका लास्ट नेम क्या है यार, करण जो भी है। उनके सामने गौरी खान बैठी है और गौरी खान से वो सवाल पूछता है, सुहाना के को आपने बेस्ट डेटिंग एडवाइस क्या दी। आर्यन उनका जो पुत्र है, क्या भी जो भी नाम है, उसको आपने बेस्ट डेटिंग एडवाइस क्या दी। और वो कहती है मैंने अपने बेटे को बोला है डेट एज मेनी गर्ल्स एज पॉसिबल, जब तक तुम प्यार में ना पड़ जाओ और शादी ना कर लो। मतलब कह रही है तुम 500 के साथ सो, और फिर जब जिस दिन तुम एक को कमिट कर दो उसके बाद किसी और को कुछ। व्हाट इज दैट काइंड ऑफ एन एडवाइस। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे पूरी दुनिया आपको देख रही है। व्हाट इज दैट नॉनसेंस। और वो मॉडर्न है। आपने वो सुना होगा,
एक इंटरव्यू लेती है मलाइका अरोड़ा अपने ही बेटे का, और उसे पूछती है, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू हैव अ सेक्स? ऑलराइट, अब ये मॉडर्नाइजेशन है या ये लोवेस्ट लेवल की थिंकिंग है? एंड ये सुन के आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत बेकार है, बट आपको पता है हम सब इसमें भागीदार हैं, हम सब इसमें भागीदार हैं, एंड वी आर नॉट। अब बहुत जल्द, बहुत दूर नहीं है, अगली पीढ़ी में देखिएगा ये सब आपके घरों में आ जाएगा, जहां पे आपकी बेटी कहेगी, यू नो, या आपका बेटा कहेगा, बेटा आप उसको बोलोगे, उस लड़की के, मेरी लाइफ है, आप कौन होते हो टोकने वाले? बहुत जल्द आपके घरों में आने वाला है, जहां आप बेटी या बेटे के रूम में जाओगे और वो आपका बेटा या आपकी बेटी आपको बोल देगी, नॉक करके क्यों नहीं आए मेरे रूम में? मतलब तुम उसे गलत कुछ करते हुए पकड़ोगे, वो तुम पे ही शेयर हो जाएगा। बोले मेरी जिंदगी है, मैं क्या करूं, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें मरना है तो मरो। अब डू यू रियली थिंक दिस इज जस्टिफाइड? तो कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये नीचे गिरने के तरीके हैं, ये राक्षस, मैंने अभ्युदय करके एक किताब पढ़ी, 2 किताबें हैं वो, भाग 1 भाग 2। ये पूरी राम कथा है, एक तरह से रामायण है एक तरह से, नरेंद्र कोहली जी ने इसे लिखी। और उसमें जो राम राज्य का वर्णन बताया गया, जैसे अयोध्या का, तो सात्विक लोग हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, एक दूसरे की मर्यादा में हैं, बड़ों का कहना मान रहे हैं, बड़ों के साथ मिलकर रह रहे हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, एंड बहुत अच्छा है। और लंका का विवरण बताया गया, लंका का विवरण ऐसा बताया गया कि लंका में अनऑर्गेनाइज्ड है, रात को पार्टियां शुरू हो रही है, लोग मदिरा वदिरा पी के रात भर जाग रहे हैं, कोई किसी से भी सेक्स कर रहा है, कोई किसी के भी साथ कुछ भी कर रहा है, कोई किसी से भी लड़ रहा है, कोई अपना सिद्धि बताने को मैं ज्यादा धनवान हूं, उसके घर पे ज्यादा लाइटिंग है, उसके ये है वो है, एंड सुबह आराम से 12 बजे तक सब पड़े हुए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। तो आज हमने जिस चीज को उन्नति मान लिया है, उसमें से 80% चीजें तो उन्नति लायक ही नहीं है। जिसके मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो हर चीज मन से है। आज रील में फेमस होने के लिए लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, आप 100-200 यंगस्टर्स की रील्स देख लो, आप कुछ भी, कुछ भी बातें होंगी, एंड दैट इज व्हाई दैट इज हैपनिंग, क्योंकि मन नहीं है नियंत्रण में। सबको लग रहा है फॉलोवर बढ़ जाएंगे तो उद्धार हो जाएगा, फॉलोवर बढ़ जाएंगे तो उद्धार हो जाएगा। आपको पता है 5 साल में दुनिया पागल होने वाली है। कट 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 80% यंगस्टर्स हीन भावना के एक्सट्रीम में चले जाएंगे। आने वाले 25 सालों में सुसाइड की रेट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हर दूसरे तीसरे घर में आपको एक सुसाइड वाला, जैसे आज पहले होता था ना कि डिवोर्स बहुत रेयर थे, लेकिन आज 7% हो गई है डिवोर्स की रेट इंडिया में। और ये तो थोड़ा इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत है, अदरवाइज 70% होने में इसको टाइम नहीं लगेगा। आज 25 यू नो आज से 25 साल के अंदर अगर आज 1% लोग सुसाइड कर रहे हैं या 0.1% लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज से 25 सालों में ये 3, 4, 5% तक चली जाएगी। मतलब हर 5वें 10वें घर में कोई ना कोई सुसाइड करा हुआ मिलेगा आपको। आदमी अपने आप को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। आदमी को ये जीवन ऐसा लगेगा मेरे तो फॉलोवर ही नहीं है, मैं तो बेकार हूं। आदमी को ये जीवन ऐसा लगेगा कि मेरे तो दोस्त ही नहीं है, मैं तो बेकार हूं, मेरा तो जीवन बेकार है। आदमी को ऐसा लगेगा अरे मेरे पास तो कार तक नहीं है, मैं तो बेकार हूं। आदमी को ऐसा लगेगा मेरे पास तो आईफोन तक नहीं है, मैं तो बेकार हूं। आदमी को अगर ये सब मिल गया और ये गलती से किसी कारण से चला गया तो तुरंत उसके पास पेशेंस ही नहीं रहेगा कि वापस से 20 साल लगा के वापस से इसको बनाया जाए, उसके पास ये पेशेंस नहीं रहेगा। ये मोबाइल तोड़ देगा सबको। ये आज हम बड़े खुश हो रहे हैं यार, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, मोबाइल में फोटो खींच लो, कैमरा खींच लो, बढ़िया वीडियो बना लो, ये कर लो वो कर लो, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। हर पतन की चीज ना बहुत अच्छी लगती है, हर पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, हर बर्गर बहुत अच्छा लगता है, हर मूवी बहुत अच्छी लगती है। मैंने 3-4 मूवी पिछले 1 साल में देखी, जहां पता है क्या हो रहा है,
मजाक मजाक में 4-5 साल का बेटा, पता नहीं मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक तो दृश्यम मूवी थी शायद, जिसमें अजय देवगन जो कि फादर है उसको बेटा या बेटी नाम से बुला रहे हैं। अब ये कौन डाल रहा है? एक और मूवी है जिसमें एक लेडी है, उसको उनका 5 साल का बेटा नाम से बुला रहा है। अरे चिल ना स्वाति, या चिल ना, जो भी उनका नाम रहा होगा। और आजकल के बच्चों को ये संस्कार चेंज करने का सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये, कि मूवी में ये डाल दो, कुछ ना कुछ लोगों को कूल लगेगा, कोई ना कोई परिवार इसको एक्सेप्ट कर लेगा, धीरे धीरे जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो अनकूल हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स माना जाएगा। और जो इस नए ट्रेंड को, पता है ये ट्रेंड कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। क्योंकि अमेरिकन कंपनीज जानती हैं कि जब तक इंडिया का कल्चरल स्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं तोड़ा जाए तब तक ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स को ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए ये अमेरिकन ट्रेडिशंस को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो। अमेरिका के कल्चर में है कि आप बड़ों को भी नाम से बुलाओ, कोई जरूरी नहीं है पाँव छूने की। तो आज पाँव छूने की परंपरा बड़े सिटीज में तो गायब हो गई, बड़े सिटीज में, और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिलीज में तो टोटल गायब हो गई। अरे रे रे बेटा पाँव मत छू, अरे गले लग तू तो पाँव छूना ही नहीं है, तो झुकना ही नहीं है। बहुत डिटेल है, तो उसमें बहुत डीप है, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए मन को हमें नियंत्रण में रखना। भगवत गीता यही कहती है, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से ही हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कहलाता है, प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। तो बार बार, मतलब मैं कमांडो ट्रेनिंग में एक ही चीज कहता हूं, कैच योर पैटर्न। आप जो कर रहे हो क्या वो सच में बहुत उत्तम मार्ग की तरफ ले जा रहा है या नीचे की तरफ ले जा रहा है, अधोगति या अधम गति? अधम गति यानी नीचे की गति। आप अगर यहां मिड में हैं, आपको सिर्फ ऊपर उठना है। आपका एकमात्र फोकस होना चाहिए आपके बेसिक चक्रा से आपके क्राउन चक्रा तक अपनी एनर्जी को लेके आना। लेकिन इंसान की 90% एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। 90% इंसानों की आज 90% इंसान या तो बेसिक चीजों को मैनेज करने में लगा हुआ है कि भाई बच्चा पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, उसकी एनर्जी यहां अध्यात्म तक तो आ ही नहीं रही, या फिर उसकी सारी एनर्जी लगी हुई है काम क्रोध लोभ मोह में। जो नीचे के 3 चक्रास, पेट के नीचे के 3 चक्रास, आपका सेक्स चक्रा या सैक्रल चक्रा, आपका बेसिक चक्रा या आपका स्वाधिष्ठान चक्रा, स्वाधिष्ठान, यहाँ इन 3 चक्रों में सारी एनर्जी लगी हुई है इंसान की। जबकि इंसान की एनर्जी लगनी चाहिए हार्ट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे, आजना चक्रा पे, एन यहाँ। लेकिन ये एनर्जी ऊपर उठने की जगह इंसान की एनर्जी नीचे ही जा रही है। और ये सारे कार्यक्रम जो आपके आसपास चल रहे हैं वो आपकी एनर्जी को नीचे ही रखने या और नीचे ले जाने पे केंद्रित है। संजय दत्त की मूवी आ रही है, आई थी संजू, तो उससे सवाल पूछा गया, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी गर्ल्स डिड यू स्लीप विथ? बोला मैं वैश्याओं को काउंट करके बताऊं या बिना उसके काउंट करके बताऊं? चलो उनको मैं छोड़ देता हूं। 360 360 औरतों के साथ मैं सोया हूं। वाओ, एंड दैट इज सच ए कूल रोल मॉडल। दोस्तों, वो कूल रोल मॉडल हैं या नहीं है, हमें अपने आप को साधना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे दिन रात ये सब चीजें देख रहे हैं। लेकिन एक बात चीज है, बच्चे उसको देख के कितना बदलेंगे पता नहीं, लेकिन आप माँ बाप से जो एक बार संस्कार ले लोगे ना, या अपने बड़ों से जो संस्कार ले लोगे, वो छूटेंगे भी नहीं आपसे। कई बच्चे ये सब देखने के बाद भी सही रास्ते पे आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे माताजी कैसे हैं, मैं किस संस्कृति से आया हूँ, मैं किस परिवार से आया हूँ, मेरे परिवार वालों ने कितने कष्ट सहे हैं। अगर बच्चों के परिवार में बॉन्डिंग रही तो ये हो पाएगा। लेकिन आपको बच्चों को स्वामी भी नहीं बनना है। आप बदलना चाहते हैं पूरी दुनिया को, आप अपने आप को बदल सकते हैं। और अपने आप को बदलने के प्रोसेस में आप इतने इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं कि धीरे धीरे आपकी बात से लोग बदल सकें।
तो ऐसा बात नहीं है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के कारण ही लोग बदल रहे हैं। मेरी बात सुन के लोग, करोड़ों लोग बदले हैं। हमारे जैसे कई लोग हैं, कई बहुत ऊंचे संत हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, सदगुरु हैं, उनकी बातें सुन के भी लोग बदल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ताकत तो कुछ नहीं कर रही है, बट पॉजिटिव का इंपैक्ट बहुत छोटा हो रहा है। मूवी रिलीज होती है, करोड़ लोग चले जाते हैं थिएटर में। कोई आध्यात्मिक, ये भगवत गीता का शो रिलीज हो रहा है, रात को 8,000 लोग आ रहे हैं प्रोग्राम में, 7,000 लोग आ रहे हैं, और यहां सुबह 3,500, 1,300, 1,400 लोग आ रहे हैं। पता है क्यों? भगवत गीता पे बात हो रही है ना, मैं नहीं देखूंगा, मेरे को क्या काम। इनका इंपैक्ट थोड़ा कम होता है। अगर यही कपिल शर्मा शो होता और पहले दिन 7,000 लोग होते हैं, दूसरे दिन 14,000 होते, चौथे दिन तो ये पूरे इंडिया में फैल जाता। मैं राइट हो रहा हूँ? यही है, इसी को बोलते हैं कैच योर पैटर्न। हम अच्छे लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अच्छी चीजें तेजी से क्यों नहीं फैल रही है। और हमें प्रोपेगेंडा, जैसे ये गलत लोग प्रोपेगेंडाज क्रिएट कर रहे हैं कि मूवी में ऐसी चीज दिखाओ, ऐसी चीज दिखाओ, ऐसी चीज। हम अच्छे लोगों को भी अच्छी चीजें कैसे सामने लानी है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो हम अपने आप को बेटर बनाएं। तो कैसे बेटर बनाएं? योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न हो बहुत ऊंचा, ना ही बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, मन, इंद्रिय और कर्मों को वश में करे। बोलते हैं कि अब तुम्हें और भी उत्तम स्तर पे जाना है तो रोज ध्यान लगाना है, रोज ध्यान लगाना है। तुम्हें मन को वश में करना है। मन को वश में तुम आंखें खोल के नहीं कर पाओगे, तुम ध्यान लगा के ही कर पाओगे। और ध्यान लगा के, ये भगवत गीता कह रही है, ध्यान लगाने के लिए तुम्हें रोज सुबह नहा धो के शांति से एक जगह धरती पे बैठ जाना है, साफ सुथरे मखमली कपड़े के ऊपर या नॉर्मल कपड़े के ऊपर, जैसे भी बैठो लेकिन साफ सुथरा हो। और फिर एक चीज के चिंतन पे, सांस के चिंतन पे लगा दो। सांसों की आवागमन को देखो। इसी चीज को कहा गया है विपश्यना, और भगवत गीता में विपश्यना का डिस्कशन कई बार किया गया है। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि गर्दन सीधी, शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। ठीक है, इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। तो ये छठा अध्याय कहता है ध्यान लगाओ यार। तुम है ना, तुम कर्म योग में ऐसे ही नहीं लग पाओगे कि भूपेंद्र की बात सुन ली और अब आज से तो मैं ड्यूटी पे 100% डेडिकेटेड रहूंगा। तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें रोज ध्यान का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। भक्ति का अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो, और कर्मों के बंधन से छुटकारा पाओ। कर्म तो करना पड़ेगा। तो रोज शांति से बैठ के मेडिटेट करना, इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। मेडिटेशन से बेहतर चीज नहीं है आपको सात्विक बनाने के लिए, इसीलिए रोज मेडिटेट करना है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 2-3 चीजें और बतली है, 5 मिनट में कवर करेंगे। जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जिसका ध्यान सिर्फ खाने में ही है या सोने में ही है, या बिल्कुल नहीं सोता है कि नहीं नहीं मेरे को तो सब कुछ करना है और मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, या मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जो आदमी अपने आप को आज ये मंडे का उपवास, आज सोमवार का, आज मंगलवार का उपवास, आज ये एकादशी का उपवास, आज इसका उपवास, जो दिन रात उपवास करके अपने शरीर को तोड़ रहा है, वो भी कहीं नहीं पहुंच रहा है। मॉडरेट खाइए, जो जरूरी है उतना खाइए, रोज खाइए। कोई जरूरी नहीं है व्रत उपवास की। व्रत उपवास आपकी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए 30 दिनों में 2 बार कर लिया, ठीक है। लेकिन तुम सोच रहे हो नहीं मैं सोमवार का व्रत करूंगा तो भगवान शिव जी मेरे से प्रसन्न होंगे, और मैं मंगलवार का व्रत करूंगा तो भगवान हनुमान जी मुझसे प्रसन्न होंगे। आपके शरीर को बेहतर बनाने के लिए व्रत कीजिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान इतने वो नहीं है कि तुम भूखे रहे तो तुम्हें से एक्स्ट्रा प्रसन्न होंगे, और तुम भूखे नहीं रहे तो भगवान तो एक ही चीज से प्रसन्न होंगे, तुम्हें जो ड्यूटी दी गई उससे तुमने कुछ अच्छा किया क्या। मेरी टीम में 50 लोग हैं मान लीजिए, और वो 50 के 50 लोग अपना कर्म बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और तो मैं बड़ा प्रसन्न रहूंगा। वो 50 के 50 लोग अपना कर्म तो आधे मन से करें, और मुझे प्रसन्न करने के लिए कभी मेरे लिए गुलाब जामुन ले आए, कभी मेरे लिए
सर आपके लिए हम इस मंदिर में मन्नत मांगने गए थे, और मेरे लिए रोज सुबह यहाँ 8 बजे आके बैठ जाए और रात को 12 बजे तक मेरे पास बैठा जाए, और महीने के अंत में रिजल्ट मैं देखूं तो 30% आ रहा है, 40% आ रहा है, आपको लगता है मैं प्रसन्न होऊंगा? नॉट एट ऑल। तो जो अधिक खाता है उससे भी कुछ नहीं है। तुम लोग ये नहीं सोचो कि नहीं, मैं तो भगवान को खुश करने के लिए मैं रोज सुबह 12 बजे तक भूखा बैठूंगा, पूजा पाठ करके ही खाऊंगा। ये तुम्हारा नियम हो सकता है, दैट इज ओके। लेकिन तुम उसके कारण तुम्हारी हेल्थ अगर डिटेरियरेट हो रही है तो तुम सही नहीं कर रहे हो। उससे तुम्हें भगवान का प्राप्ति से या आध्यात्मिक पाथ में उन्नति का उससे कोई संबंध नहीं है कि तुम 12 बजे खाना में अपना आप महारत हासिल कर रहे हो। तुम्हें पर्याप्त नींद लेनी है, पर्याप्त भोजन करना है, तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना है। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो नियमित रूप से अपना आचरण करो। तो दोस्तों, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान को सदैव स्थित रखता है। मैं आप सभी को यहाँ पे रेकमेंड करूंगा, विपश्यना मेडिटेशन की प्रोसेस को एक बार पूरी तरह से सीख लें। 10 दिन का शिविर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पूरी दुनिया भर में 250 से ज़्यादा सेंटर हैं, जाइए देखिए। वो किसी धर्म संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है कि बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। वो भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया ज़रूर है, लेकिन भगवत गीता भी एक ही चीज़ कहती है कि ध्यान का अभ्यास करो। और मुझे जितनी भी मैंने ध्यान की विधियां देखी उसमें विपश्यना से बेहतर कुछ नहीं दिखा। कोई कह रहा है, पूजा जी कह रहे हैं, क्या नॉन वेज खाना पाप है? आप खुद सोचिए कि वो आपको ऊपर के रास्ते पे ले जा रहा है या नीचे के रास्ते पे ले जा रहा है। बस उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे पूजा जी। किसी को मारना, उसको तड़पाना, उसकी खाल नोचना, ये कैसे पुण्य हो सकता है? और ये पाप क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताइए। मैं आपको मारूं, कोड़े से मारूं, आपको छोटे से पिंजरे में बंद कर दूं, आप बैठ ना पाए, आप उठ ना पाए, इतनी ही जगह रखूं, बस आपको खिलाता रहूं ताकि आप जल्दी मोटे हो जाएं, और फिर आप पर्याप्त मोटे हो गए उसके बाद आपकी गर्दन उड़ाऊं छुर्री से ऐसे चला चला के, और फिर आपकी खाल उतारूं, और फिर आपकी बोटी बोटी करूं, और फिर उसे कढ़ाई में डालूं, फिर उसमें मसाला वसाला बहुत अच्छे से डालूं, और फिर खाऊं आराम से। डू यू फाइंड इट टेस्टी? डू यू फाइंड इट इज बारबेरिक? ये बारबेरिक है, ये बहुत ही घटिया कर्म है। तुम कैसे खा पाओगे? मैंने बहुत बचपन से, मुझे मांस बहुत पसंद था, मैंने बहुत मांस खाया। राजपूत फैमिली में पैदा हुआ, बचपन से बकरे कटते हुए भी देखे अपने घर के सामने, बचपन से मुर्गी भी देखी। पिताजी को, दादाजी को तो नहीं, अंकल वगैरह को शिकार का शौक था, तो कई बार नींद से उठते सुबह और पीछे गांव के घर में खरगोश लटके हुए मिलते। लेकिन जब तक समझ नहीं थी ठीक था। जिस दिन समझ आ गई कि यार ये क्या कर रहे हैं हम, होश आ गया, कैसे मार सकते हैं जानवर को? एक अंगुली काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते ना। कितना दर्द होता है पता है? तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए, कितना दर्द होगा? किसी को फांसी पे लटका दिया जाए, कितना दर्द होगा? एक हंसते खेलते जानवर को तुमने खट से मार दिया, क्यों? हाँ हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अरे पहले जब युद्ध होते थे तलवारों से, भालों से, तीर कमान से, तो अपने निशाने को कई बार ठीक करने के लिए ऐसे कर्म किए जाते थे। युद्ध रोज रोज नहीं होते थे, इसीलिए जंगलों में लोग जाया करते थे, और ठीक है, शेरों वगैरह का शिकार किया करते थे, ताकि शेर के सामने वो लड़ सकें, शेर से भी भिड़ सकें, ऐसा कलेजा आ जाए उनके अंदर, निडरता खुल जाए। क्योंकि जंगल घने होते थे, जंगलों में जंगली जानवर बहुत होते थे, कोई भी जानवर कहीं से अटैक कर सकता था, उस सभी से बचने के लिए जंगलों में जाया करते। लेकिन इसको तुमने, मुझे तो ये समझ नहीं आता, और भगवत गीता के हिसाब से इट इज नॉट राइट। बाकी आपको सब कुछ अपने अनुभव से जानना है, तो करना क्या है, आप नॉनवेज खाइए। आज एक्चुअली मीट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि मीट खाने से प्रोटीन मिलता है, जबकि प्रकृति में सबसे ज़्यादा ताकतवर जीव सारे शाकाहारी हैं। चाहे वो हाथी कह लो, चाहे वो गेंडा कह लो, चाहे वो चिंपांजी कह लो, सबसे ताकतवर जीव प्रकृति के ना शाकाहारी हैं। वो घास फूस खाते हैं, पत्ते खाते हैं। तो दोस्तों, सिद्धि की अवस्था
में सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है। तो अपने आप के अंदर शुद्धि लाओ, ध्यान के अंदर अपने मन को लगाओ और योगी बनो, योगी बनो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल है और अस्थिर है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जब बताया अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा, सर मैं कैसे कर लूँ, ये तो मेरे से होता ही नहीं है, मैं तो 5 मिनट बैठता हूँ, मन इधर भागता है इधर भागता है। ठीक है, मन तो बहुत चंचल है। तो भगवान ने कहा, निसंदेह मन चंचल है। चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो अर्जुन, कोई भी चीज असंभव नहीं है, तू प्रयास तो कर। राइट। तो बस दोस्तों, ये भक्ति योग में यही बेसिक चीजें आपको बताई गई है। योगी पुरुष तथा तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार के योगी बनो। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, पहले तो योग करो। योग करने से तुम्हारा मन कंट्रोल में आएगा। मन कंट्रोल में आएगा तो तुम अपने आप की गलतियों को देख पाओगे, और फिर अपनी गलतियों को पकड़ो, उन्हें सुधारो और अपने कर्म को शिद्दत से करो। भक्ति और कर्म दोनों को समावेश करो, थोड़ी भक्ति करो थोड़ा कर्म करो, लेकिन कर्म में भी दिन रात भक्ति रखो। जब आप ये करोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं भी कहता था, बट जब से सर के वीडियो देखा है तब से मैं 5 मंथ हो गया नॉनवेज नहीं खाता हूँ। क्या बात है आरोही, गॉड ब्लेस यू। मैं सर सब कुछ करता हूँ, आपको सुनता हूँ, 8 से 8 काम करता हूँ, बट सुबह उठ नहीं पाता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक चीज़ बदलो। मैं भी 2005 से जल्दी उठना चाहता था, लेकिन 2019 में उठ पाया। तो आप भी धीरे धीरे ऐसे ही करो। मेरी लाइफ में बहुत चेंज हुआ है, दैट्स ग्रेट। सर जॉब चली गई है और दूसरी जॉब भी नहीं मिल रही है, कोई बिजनेस का आइडिया भी नहीं आ रहा है, इनकम सोर्स टोटल बंद है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ मदद कीजिए मेरी। सर्वज्ञा जी कहते हैं। सर्वज्ञा जी, मदद तो आपको खुद की आप ही को ही करनी होगी, क्योंकि बाकी के लोग तो आपको दया ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको आपकी मदद खुद करनी है तो आपको बस शांत, पहले सबसे पहले थोड़ा शांत हो जाइए। शांत होने के बाद एक पेपर पेन लीजिए और समझिए कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है। फिर शांति से चिंतन कीजिए कि ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी होने के लिए जॉब शायद 3 महीने बाद लगे, बिजनेस का आइडिया कोई ना आए, तो मैं इस समय और एक्स्ट्रा क्या कर सकती हूँ। क्या इस समय चिंता छोड़ के मैं वीडियो बना सकती हूँ? क्या मैं चिंता छोड़ के किसी वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकती हूँ? क्या मैं चिंता छोड़ के फोटो एडिटिंग कर सीख सकती हूँ? मैं चिंता छोड़ के इंटरनेट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे कुछ सीख सकती हूँ? मैं चिंता छोड़ के इंस्टाग्राम के रील बना सकती हूँ? मैं चिंता छोड़ के क्या कर सकती हूँ? और धीरे धीरे हंसते हंसते, कहते हैं एवरी थिंग इज परफेक्ट एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड जॉयफुली एंड हैप्पीली। जो जैसा है वैसा है, अच्छा है सब कुछ, हंसते हंसते उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए हंसते हंसते अपने जीवन को इम्प्रूव करें। Divine, amazing, sir. In this world, in such a young age, people like you exist. I'm really indebted to you forever. Thank you so much. Divine blessings. I don't know what is your name, but thank you. Thank you so much, Shrestha Blackbird. I read your comment. सर पिछले ईयर जनवरी में आपको सुनकर मैंने छोड़ दिया था जब आपने 3 महीने का खिलाया था। छोड़े ना छोड़े, मैं तो इतना ही कहूँगा, आप अपना तरीके से आप करें। तो कोई मुझसे बार बार पूछ रहा है कौन सी गीता श्रेष्ठ है। मैंने बहुत सारी गीताएं पढ़ी, बट सबसे सिंपल मुझे ये लगी भगवत गीता यथारूप, यानी भगवत गीता एज इट इज़। ये सबसे सिंपल लगी मुझे, इसे पढ़ लें तो ठीक है। बट पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, इसीलिए पहले 2-3 बार सुने, उसके बाद पढ़ें तो सब कुछ समझ में आएगा।
सुनना पहली सीढ़ी है, पढ़ना दूसरी सीढ़ी है। सिर्फ पढ़ लिया सुना नहीं तो कई बार समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले किसी गुरु की शरण में, कोई ट्रेनर की शरण में, कोई ऐसे व्यक्ति जो कि जानता हो उस सब्जेक्ट को, उससे पहले एक दो बार सुन लो तो क्यूरियोसिटी बनेगी। क्यूरियोसिटी बनने के बाद फिर आप जब पढ़ोगे तो वो और ज़्यादा क्लियर होगा। दैट्स व्हाट आई फील। बाकी आप करके देखें। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, शाम को ज़रूर जुड़ें ना, 9 बजे से 10:30 बजे तक। बहुत ही प्यारा सेशन आज होगा। एंड हर रोज़ भगवत गीता के इन सेशंस में भी ज़रूर जुड़ें, अपने दोस्तों को बुलाएं, लोगों तक फैलाएं प्लीज़, इतना काम ज़रूर करें। देखिए मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा इस भगवत गीता सेशन के, मैं शाम के सेशंस के भी कोई चार्ज नहीं कर रहा। लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं तो मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। लॉट्स ऑफ लव। चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन चीज़ों की चर्चा करें, आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाएं। लॉट्स ऑफ लव, बी हैप्पी, टेक केयर।